जय हिंद जय भारत। कल हमने देखा था ऋग्वेद, ठीक है गाइस। हमने कल ऋग्वेद देखा था। अब आज हम क्या करेंगे, अगला वेद देखेंगे। कौन सा वेद है अगला? यजुर्वेद, ठीक है गाइस। अब हम अगला वेद देखते हैं। सो गाइस देखिए अगला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। सेकंड जो वेद है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद के अंदर हमें क्या क्या चीजें बताई गई है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। इस यजुर्वेद में इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को रचना पढ़ने वाले को, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं रचना जो पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? रचना जो पढ़ते हैं उसको कहा जाता है अगरवी। क्या कहा जाता है? अगरव्यू, ठीक है गाइस। इसमें हम देखिए तो इसमें क्या बताए गए हैं, गद और पद। क्या बताए गए हैं? गद, गद पद की जानकारी दी गई है, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, ठीक है। इसके बाद देखो सामवेद। सामवेद जो है सामवेद, सामवेद में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है गाइस। सामवेद में देखते हैं। सामवेद में देखो, सामवेद पहले तो देखो सामवेद की रचना को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? रचना पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? रचना पढ़ने वाले को क्या कोई बताएगा? जो सामवेद की रचना होती है उसे पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उदात्री। क्या कहा जाता है? उदात्री, ठीक है गाइस। उदात्री कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि सामवेद में क्या पाया जाता है। सामवेद जो है संगीत का जनक कहलाता है। संगीत का जनक। सामवेद को किस नाम जाना जाता है? संगीत का जनक, ठीक है गाइस। सामवेद को संगीत के जनक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे चौथा वेद। चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद, ठीक है गाइस। अथर्ववेद, अथर्ववेद देखो, अथर्ववेद की जो रचना होती है उसे पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? रचना पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? रचना पढ़ने वाले को ब्रह्मा, ठीक है गाइस। रचना जो पढ़ता है इसकी उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है वो देखिए। जादू टोना, ठीक है गाइस। जादू टोना पाया जाता है इसमें। अथर्ववेद के अंदर ही जादू टोना बताया गया है। वशीकरण, वशीकरण, बलिदान, ठीक है गाइस। वशीकरण, बलिदान, इन सब की जानकारी भी इसमें ही दी गई है। कन्या के जन्म की निंदा की गई है इसमें। कन्या के जन्म की निंदा, ठीक है गाइस। कन्या के जन्म की क्या की गई है? निंदा की गई है। इसी में ये बताया गया है कि देवता प्रजापति की दो पुत्री थी। देवता प्रजापति की दो पुत्री कौन कौन सी थी? पहली सभा, दूसरी समिति, ठीक है गाइस। पहले कौन सी थी? सभा, और दूसरी क्या थी? समिति। इसके बाद हम देखो चारों वेद वेद हमने देखे। इसके बाद हम देखेंगे वेदांग। वेदांग क्या होता है, ठीक है गाइस। हम देखते हैं वेदांग। अब देखिए वेदांग के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई है, ठीक है। ये है वेदांग। देखो वेदांग की परिभाषा अगर हम समझे तो हम कह सकते हैं भली बातें समझने, ठीक है।
भली भांति समझने को क्या कहा जाता है? वेदांग। भली भांति समझने को वेदांग कहा जाता। ठीक है गाइस। अब हम इसमें और देखेंगे वेदांग की संख्या कितनी है। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6। कितनी है? 6। ठीक है गाइस। इसके बाद हम देखते हैं अब जो वेदांग की संख्या है वो कौन कौन सी है वो भी हम देख लेते हैं। 6 है। अब हम उनके नाम भी जान लेते हैं। ठीक है गाइस। अब हम उनके नाम भी देख लेते हैं। शिक्षा, दूसरी है ज्योतिष। ठीक है गाइस। फिर है कल्प, चौथी है निरुक्त। पांचवी क्या है? बताइएगा इस पांचवी क्या है? क्या आप बता सकते हैं? पांचवी छठी जो है वेदांग वो कौन सा है? छंद और व्याकरण। छंद, व्याकरण। ठीक है गाइज। छंद और व्याकरण। अब हम इसके बाद में देखेंगे पुराण। 3rd नंबर पे क्या आता है? पुराण। ठीक है गाइज। देखिए पुराण के बारे में जानकारी देखते हैं हम। पुराण के बारे में। ठीक है। पुराण क्या है? इसके रचयिता कौन है? जो पुराणों को लिखते हैं। ठीक है। कौन है इसके रचयिता? लोमहर्ष। कौन है? लोमहर्ष है, जिसको अन्य नाम से भी बोल सकते हैं हम। किस नाम से बोल सकते हैं? उग्र शाह। ठीक है गाइस। उग्र शाह। ठीक है। इसके बाद इसकी जो पुराण है उसकी संख्या कितनी दी गई है? संख्या कितनी दी गई है? 18। 18 पुराणों की संख्या कितनी है? 18। देखो अब मैं आपको ये बताती हूँ। 18 पुराणों की संख्या दी गई है। मैं आपको इनमें से वो चीज़ें पढ़ाऊँ सिर्फ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने लिए सिर्फ। ठीक है गाइस। देखते हैं हम प्राचीन पुराण कौन सा है। प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है गाइस। प्राचीन पुराण है जो कौन सा है? मत्स्य पुराण। अब हम पहला देखते हैं। पहला पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण। विष्णु। अब इसके बाद इसमें क्या चीज बताई गई है? विष्णु पुराण के अंदर क्या बताया गया है वो भी हम देखते हैं। ठीक है। मौर्य वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है गाइस। फिर हम देखते हैं तीसरा वायु पुराण। वायु पुराण के अंदर देखते हैं वायु पुराण के अंदर क्या बताया गया है। वायु पुराण में बताया है गुप्त वंश। किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। गुप्त वंश से। ठीक है गाइस। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड है ये वायु पुराण। अब हम देखेंगे थर्ड कौन सा है? मत्स्य पुराण। अब हम देखेंगे मत्स्य पुराण किससे संबंधित है या इसमें क्या जानकारी बताई गई है। तो ये है आंध्र सातवाहन से।
ठीक है, ये वंश है सातवाहन वंश, उससे संबंधित है। ठीक है, हमने देख लिया ये वेद। देखो अब हम इनके बाद में एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, ये जो लाइन चलती है वो किस तरीके से चलती है। देखो, शतपथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है, यानी ब्राह्मण ने क्या किया है, शतपथ में स्त्री को क्या बता दिया गया है, पुरुष का अर्धांगिनी। ठीक है, उपनिषद छोटा छंदोग्य मुंडक उपनिषद। उपनिषद कितने हैं पूरे, 100 है उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से हमें क्या चीज़ मिलती है। देखो मैं एक चीज़ यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है गाइस, सॉरी गाइस, मैं लिखती हूँ, पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक है गाइस, सो गाइस देखिए मैंने लिखा है वेद। ठीक है गाइस, वेद लिख दिया मैंने। ठीक है ना, इसके बाद मैं लिखूंगी ब्राह्मण। ठीक है गाइस, इसके बाद आएगा आरण्यक, इसके बाद आएगा उपनिषद। ठीक है, उपनिषद आ गया। देखो अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है गाइस, मैं आपको इसमें उपनिषद कितने हैं वो बताती हूँ। पहले आपको उपनिषद कितने हैं, 100। ठीक है गाइस, अब जो चीज़ बतानी थी आपको मुझे, ब्राह्मण में क्या बोला गया जा रहा है। देखो ब्राह्मण में स्त्री को क्या बताया गया है, पुरुष की अर्धांगिनी। शतपथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी ठीक है, अर्धांगिनी बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में देखो आरण्यक नहीं, उपनिषद देखते हैं। उपनिषद के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। छोटा छंदोग्य, इसके अंदर हम देखते हैं। देखो उपनिषद में मुंडक को उपनिषद, ठीक है गाइस, मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया है। उपनिषद का जो अर्थ होता है इस उपनिषद का, वो होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है गाइस, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति। सो गाइस, आज आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है गाइस, ताकि मैं आगे से और कोशिश करूँ आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की। थैंक यू सो मच।